2014 के सफर में मई स्टेशन के पड़ाव पर अनेक रोमांचकारी गतिविधियों ने अपनी छाप छोड़ी। गर्मी की तपिश को चुनावी सरगर्मी चर्चाओं ने और भी गर्म किया। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को नई सरकार का साथ मिला। चुनावी दंगल में किसी ने कीर्तिमान बनाया तो कोई बुरी तरह से धाराशायी हुआ। ऐसे ही कुछ रोमांचकारी गतिविधियों के साथ मई 2014 का सफर शुरू होता है। भारत निर्वाचन आयोग ने 16वीं लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव 2014 का परिणाम 17 मई 2014 को घोषित किया गया। कुल 543 सीटों के लिए हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को 334 सीटें प्राप्त हुईं। इस जीत के साथ ही भारतीय जनता पार्टी वर्ष 1984 के बाद लोकसभा में पूर्ण बहुमत पाने वाली पहली पार्टी बनी। इसके पूर्व वर्ष 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी 417 सीटों को प्राप्त कर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया था। 20 मई 2014 को जीतन राम मांझी ने बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 21 मई 2014 को बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बीजू जनता दल नेता नवीन पटनायक इसके साथ ही उड़ीसा में लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले पहले राजनेता बन गए। वे पहली बार 2000 में मुख्यमंत्री बने थे एवं वर्ष 2004 में दोबारा उड़ीसा का मुख्यमंत्री पद संभाला था। उड़ीसा के राज्यपाल एम.सी. भंडारी ने उड़ीसा राजभवन में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नागालैंड के राज्यपाल अश्वनी कुमार ने नगा पीपुल्स फ्रंट के नेता टी.आर.जी. लियांग को 30 मई 2014 को नागालैंड का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता पवन कुमार चामलिंग ने 21 मई 2014 को सिक्किम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सिक्किम में 28 मई 2014 को नवी राज्य विधानसभा का गठन किया गया। भारतीय जनता पार्टी की नेता आनंदीबेन पटेल 22 मई 2014 को गुजरात की 15वीं मुख्यमंत्री बनी। 18 मई 2014 को कांग्रेस नेता नब मतुकी ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद हेतु शपथ ली। असम राज्य का धुबरी संसदीय क्षेत्र आम चुनाव 2014 में सर्वाधिक मतदान करने वाला निर्वाचन क्षेत्र बना। महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद जी महिंद्रा 29 मई 2014 को प्रतिष्ठित हार्वर्ड मेडल प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने। 26 मई 2014 को सार्क देशों के नेताओं ने भारत का दौरा किया। उनका ये दौरा नरेंद्र मोदी का भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह का एक हिस्सा था। ब्रिटिश फिल्म मेट्रो मनीला 2013 का भारतीय संस्करण सिटी लाइट्स 30 मई 2014 को भारतीय सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया। 30 मई 2014 को गोवा में गोवा दिवस मनाया गया। 30 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात क्रिकेट संघ GCA के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। CCI ने भारतीय कंपनी टाटा समूह की इकाई ट्रेंट हाइपर मार्केट में 50% हिस्सेदारी खरीदने की टेस्को की योजना को मंजूरी प्रदान की। 30 मई 2014 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO ने वर्ष 2013 से 14 के आर्थिक वृद्धि के आंकड़े जारी किए। 28 मई 2014 को पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने लुधियाना के लाडोवाल में मेगा फूड पार्क स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की। फीफा विश्व कप 2014 में इस्तेमाल किए जाने वाले ब्रजुका बॉल्स में 6 SD कैमरे लगे हुए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2014 को सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी अजीत कुमार डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया। 29 मई 2014 को उड़ीसा के चांदीपुर में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से भारत के स्वदेशी निर्मित पिनाक रॉकेट का 3 सफल प्रायोगिक परीक्षण किया गया। गूगल ने 29 मई 2014 को यूरोपीय लोगों के लिए राइट टू बी फॉरगॉटन नामक एक सेवा का शुभारंभ किया। TSRI के वैज्ञानिकों ने एक बैक्टीरियम की रचना की है जिसकी आनुवंशिक सामग्री में डीएनए अक्षरों या आधारों का एक अतिरिक्त जोड़ा शामिल है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता। इस अद्वितीय बैक्टीरियम की कोशिकाएं अप्राकृतिक डीएनए आधारों को तब तक के लिए कमोबेश सामान्य रूप से दोहरा देती हैं जब तक कि उन्हें आणविक बिल्डिंग ब्लॉक सप्लाई किए जाते हैं। ये रिपोर्ट नेचर नामक जर्नल के एक अग्रिम ऑनलाइन प्रकाशन में प्रकाशित हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री एवं जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने 17 मई 2014 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 28 मई 2014 को भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के मध्य वर्ष 2014 का वार्षिक नौसेना अभ्यास अंडमान सागर में संपन्न हुआ। 27 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल विकास और उद्यमिता का एक नया मंत्रालय बनाया है। गांधी इन मैक्सिको अ लुक एटॉनवाले नामक वृत्तचित्र नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 17 मई 2014 को प्रदर्शित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति BS चौहान को कावेरी जल विवाद प्राधिकरण का अध्यक्ष 14 मई 2014 को नियुक्त किया गया। 28 मई 2014 को सुपरसोनिक आकाश वायु रक्षा मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। 28 मई 2014 को मुकुल रोहतंगी भारत के 14वें अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने करोड़ों रुपए के शारदा चिट फंड घोटाले की जांच करने हेतु CBI को 9 मई 2014 को आदेश दिया। 15 मई 2014 को मेघालय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 24 मार्च 1971 से पहले भारत में बसे बांग्लादेश के नागरिकों को भारतीय माना जाना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा दोष रहित नीला हीरा और एक दुर्लभ मुगल हार जिनेवा में 14 मई 2014 को क्रिस्टी नामक संस्थान द्वारा नीलाम किया गया। भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक जवाहर कल्याणी ने अमेरिकी सरकार के खजाना विभाग में मुद्रा नियंत्रक का पदभार 5 मई 2014 को ग्रहण किया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं भारतीय सौर ऊर्जा निगम के बीच 28 मई 2014 को हवाई अड्डों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु एक समझौता हुआ। सचिन तेंदुलकर को जनवरी से फरवरी 2015 तक केरल में आयोजित होने वाले 35वें राष्ट्रीय खेलों का सद्भावना राजदूत 27 मई 2014 को घोषित किया गया। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने स्कूल पाठ्यक्रम में क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर के नाम पर एक अध्याय जोड़ने का भी निर्णय लिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई 2014 को गुजरात की वडोदरा लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया। 28 मई 2014 को सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के अध्यक्ष और बोर्ड सदस्य BG श्रीनिवास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ने 25 मई 2014 को चेन्नई से करीब 55 किलोमीटर दूर चिन्ना पुलियूर गांव में पलार बेसिन का पहला कुआं खोदने का काम शुरू किया। दिल्ली सरकार ने 26 मई 2014 को कैद माता-पिता के बच्चों के लिए मासिक आधार पर एक निश्चित राशि प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी। द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता की लिखी किताब एंटीसिपेटिंग इंडिया द बेस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट
24 मई 2014 को जारी की गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ 26 मई 2014 को ली। सुषमा स्वराज भारत की पहली महिला विदेश मंत्री 26 मई 2014 को बनी। उन्हें प्रवासी भारतीय मामलों का प्रभार भी दिया गया है। हालांकि सुषमा स्वराज से पहले इंदिरा गांधी इस पद पर रह चुकी हैं, लेकिन उन्होंने 1967 और 1984 में प्रधानमंत्री रहते हुए इस पद को संभाला था। सुषमा स्वराज अक्टूबर 1988 में दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। वे भारत के किसी भी राजनीतिक दल की पहली महिला प्रवक्ता भी हैं। 1977 में वे हरियाणा सरकार में 25 वर्ष की उम्र में सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनी थीं। सुषमा स्वराज ने सर्वोच्च न्यायालय में वकालत की है। उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर 1970 के दशक में बतौर आरएसएस के छात्र इकाई एबीवीपी के साथ शुरू किया था। 1977 से 1982 के बीच अंबाला छावनी सीट से हरियाणा विधानसभा की सदस्य रहीं। सुषमा स्वराज 7 बार संसद सदस्य और 3 बार विधानसभा सदस्य के तौर पर निर्वाचित हुई हैं। सुषमा स्वराज यूपीए 2 के शासनकाल में लोकसभा में नेता विपक्ष थीं। ट्राई के पूर्व अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र को प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सचिव 28 मई 2014 को नियुक्त किया गया। 27 मई 2014 को भारतीय वायुसेना का मिग-21 विमान दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले के मरहमा गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारतीय प्रबंधन विद्वान जितेंद्र वीर सिंह को 25 मई 2014 को हांगकांग विज्ञान एवं तकनीक विश्वविद्यालय के बिजनेस स्कूल का डीन नियुक्त किया गया। कछुओं के संरक्षण की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने एवं प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 23वीं पुण्यतिथि 21 मई को भारत भर में आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाई गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने 21 मई 2014 को बैंकों को 10 वर्षों की अवधि के लिए निर्यातकों को ऋण प्रदान करने की अनुमति प्रदान की। 22 मई 2014 को तैरते होटल एबी सेलेस्टियल का मुंबई में अनावरण किया गया। महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम ने 22 मई 2014 को मुंबई के पहले तैरते हुए होटल एबी सेलेस्टियल का अनावरण किया। इसको प्रतिष्ठित बांद्रावल्ली सी लिंक के पास बांद्रा में स्थापित किया जाएगा। इस होटल का निर्माण महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम द्वारा WB कंसल्टेंट तथा एबी हॉस्पिटैलिटी के सहयोग से किया गया है। भारत में पहले से ही कोलकाता, गोवा, केरल जैसी जगहों में कई तैरते होटल हैं, लेकिन एबी सेलेस्टियल मुंबई में पहला तैरता होटल है। आंध्र प्रदेश की 13 वर्ष की 11 माह की लड़की मलावथपूर्णा विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन गई। ये उपलब्धि उसने 25 मई 2014 को हासिल की। इस मिशन पर पूर्णा के साथ 16 वर्षीय साधना पल्ली आनंद कुमार भी गए थे। साधना पल्ली आनंद कुमार विश्व की इस सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाले पहले दलित हैं। पूर्णा आंध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले की है और साधनापल्ली आनंद कुमार खंभ जिले के। पूर्णा और आनंद प्रतीक के तौर पर BR आम्बेडकर एवं पूर्व IAS अधिकारी SR शंकरन की तस्वीरें एवरेस्ट की चोटी तक साथ ले गए थे। दोनों आंध्र प्रदेश सोशल वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी के छात्र हैं। जम्मू और कश्मीर सरकार ने 21 मई 2014 को नई भर्ती नीति 2014 को समाप्त कर दिया। शाहरुख खान 13 मई 2014 को व्यावसायिक पत्रिका फोर्स मिडिल ईस्ट के आवरण पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले पहले भारतीय बने। अभिनेता एवं फिल्म निर्माता कमल हसन ने 14 मई 2014 को फ्रांस में 67वें कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की।
21 मई 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को अक्षम लोगों के अनुकूल नए एटीएम स्थापित करने के निर्देश दिए। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने 15 मई 2014 को घोषणा की कि प्लास्टिक मुद्रा नोट का क्षेत्र परीक्षण के बाद 2015 से शुरू किया जाएगा। आरबीआई ने 6 मई 2014 को दिशा निर्देश जारी कर 10 वर्ष से अधिक उम्र के नाबालिगों को बचत खाता खोलने और उसके परिचालन की अनुमति दी। हिमालय क्षेत्र की 800 औषधि वनस्पतियों को जलवायु परिवर्तन के खतरे के कारण मई 2014 के चौथे सप्ताह में रेड बुक में शामिल किया जाने की घोषणा की गई। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने इंडोनेशिया को 3-0 से पराजित कर उबेर कप के इतिहास में पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची। खुफिया ब्यूरो के पूर्व निदेशक राजीव माथुर ने मुख्य सूचना आयुक्त का पदभार 22 मई 2014 को ग्रहण किया। पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण ने 20 मई 2014 को जियो टीवी नेटवर्क के 3 टेलीविजन चैनलों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। भारत ने जल संसाधन प्रबंधन में कंबोडिया की सहायता करने के लिए कंबोडिया के साथ 2 समझौतों पर नई दिल्ली में 13 मई 2014 को हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने 21 मई 2014 को दिए अपने एक फैसले में अमेरिकन सेंटर हमले के 2 दोषियों को फांसी की सजा उम्र कैद में बदल दी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के किशोरों हेतु स्वास्थ्य नामक रिपोर्ट 14 मई 2014 को जारी की। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेन सिंह अहलुवालिया ने 17 मई 2014 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपना इस्तीफा सौंप दिया। योजना आयोग का कार्यकाल केंद्र सरकार के कार्यकाल के साथ ही समाप्त होता है, इसलिए योजना आयोग के सभी सदस्यों को केंद्र सरकार के साथ ही इस्तीफा देना होता है। योजना आयोग को मार्च 1950 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका गठन सरकार द्वारा घोषित उद्देश्यों को जनता के हित में सेवा तथा रोजगार अवसर बढ़ाना और देश के संसाधनों में सतत वृद्धि से लोगों के जीवन स्तर में तेजी लाने के लिए किया गया था। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष और गुलजारीलाल नंदा प्रथम उपसभापति थे। असम की बराक घाटी में हुई बंगाली भाषा आंदोलन में शहीद लोगों की स्मृति में 19 मई 2014 को भाषा शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ने 18 मई 2014 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया गया। जीवाश्म वैज्ञानिकों ने डायनासोर का विश्व का सबसे लंबा जीवाश्म अर्जेंटीना के पाटागोनिया क्षेत्र से प्राप्त किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 20 मई 2014 को शिक्षाविद हेमचंद्र गुप्ता को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के 67वें सम्मेलन का पूर्ण अधिवेशन जिनेवा में 19 मई 2014 को संपन्न हुआ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को स्कॉटलैंड स्थित एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ने 15 मई 2014 को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एवं अर्थशास्त्री सी रंगराजन ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष पद से 19 मई 2014 को इस्तीफा दिया। केंद्र में सत्ता परिवर्तन के मद्देनजर सी रंगराजन के साथ ही परिषद के दूसरे सदस्यों ने भी प्रधानमंत्री को अपने इस्तीफे प्रेषित किए। डेयरी कंपनी अमूल ने वाराणसी में 5 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता के डेयरी संयंत्र को स्थापित करने की घोषणा की। सर्वोच्च न्यायालय ने जयपुर के पास मानसागर झील में स्थित विवादास्पद जलमहल से संबंधित राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ध्यान आकर्षण संरक्षण विधेयक 2011 को 12 मई 2014 को मंजूरी प्रदान की।
इस मंजूरी के साथ ही ये विधेयक ध्यानाकर्षण संरक्षण अधिनियम 2011 बन गया। ध्यानाकर्षण संरक्षण विधेयक 2011 को लोकसभा ने 11 दिसंबर 2011 को, जबकि 2 संशोधनों के साथ राज्यसभा ने 21 फरवरी 2014 को पारित किया था। ध्यान आकर्षण संरक्षण अधिनियम इस प्रकार है। इस अधिनियम में मंत्रियों सहित सरकारी अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार या अधिकारों के दुरुपयोग से संबंधित सूचना देने वाले व्यक्ति को संरक्षण देने के लिए नियमित व्यवस्था करने का प्रावधान है। अधिनियम में सरकार को हुए नुकसान की जानकारी देने वाले व्यक्ति को पर्याप्त संरक्षण देने का भी प्रावधान है। यह अधिनियम जनता को मंत्रियों और लोक सेवकों द्वारा अधिकारों का जानबूझकर दुरुपयोग करने के बारे में या भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी का खुलासा करने के लिए उत्साहित करने की प्रणाली प्रदान करता है। कोई व्यक्ति किसी सक्षम प्राधिकार के समक्ष भ्रष्टाचार के मामले में जनहित में जानकारी सार्वजनिक कर सकता है। इस अधिनियम के अनुसार शिकायत करने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग सक्षम प्राधिकरण है। भारत सरकार अधिसूचना जारी करके भ्रष्टाचार के बारे में इस तरह की शिकायतें प्राप्त करने के लिए भी किसी को नियुक्त कर सकता है। इस कानून में झूठी या फर्जी शिकायतों के मामले में 2 वर्ष तक की कैद और 30,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। केंद्रीय सतर्कता आयोग सशक्त करने के लिए यह विधेयक वर्ष 2004 में संघ सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने 16 मई 2014 को अक्षरधाम मंदिर हमले के सभी 6 आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया। ब्रिटेन के चर्चित समाचार पत्र संडे टाइम्स द्वारा जारी अमीरों की सूची में हिंदुजा ब्रदर्स को ब्रिटेन में सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया। मेघालय सरकार ने राज्य भर में चूहे के बिल वाले कोयला खदानों में खनन और कोयला परिवहन पर 14 मई 2014 को प्रतिबंध लगा दिया। राज्य सरकार ने ये आदेश राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश के अनुपालन में जारी किया है। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक इंदिरा तलवानी की मैसाचुसेट्स में फेडरल न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति को 13 मई 2014 को मंजूरी प्रदान की। गृह मंत्रालय ने आतंकवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम पर 14 मई 2014 को आगामी 5 वर्ष का प्रतिबंध विस्तार किया। भारतीय महिला बैंक बीएमबी ने 13 मई 2014 को बालिकाओं हेतु नन्ही कली आवर्ती जमा योजना प्रारंभ किया। 2 भारतीय अमेरिकियों मंजूषा पी कुलकर्णी और रंजना पटेल को 7 मई 2014 को व्हाइट हाउस द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज के लिए चुना गया। भारत के उपराष्ट्रपति ने पुस्तक हाउ नेबर्स कन्वर्ज द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ रीजनलिज्म का विमोचन 12 मई 2014 को किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 35 नर्सों को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए वर्ष 2014 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 12 मई 2014 को प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर 12 मई को प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। इन पुरस्कारों के अंतर्गत एक पदक, प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र और 50,000 रुपए नकद दिए जाते हैं। ये पुरस्कार केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों, गैर सरकारी संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों में कार्यरत नर्सों को दिए जाते हैं। विश्व बैंक ने 2 भारतीय कंपनियों सेवियर सॉफ्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नोएडा और लक्ष्मी नारायण कंस्ट्रक्शंस उड़ीसा को प्रतिबंधित कर दिया है। कपारो समूह के संस्थापक एवं अप्रवासी भारतीय लॉर्ड स्वराज पाल को एशियन बिजनेस अवार्ड मिडलैंड्स 2014 के इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ द ईयर 2014 श्रेणी का पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्हें यह पुरस्कार बंकिमघम में 9 मई 2014 को प्रदान किया गया। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अरुणेंद्र कुमार ने 9 मई 2014 को
इंडिया जंक्शन ए विंडो टू द नेशन पुस्तक का लोकार्पण किया। 7 मई 2014 को अशोक एस सेठी को टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कालाधन का पता लगाने हेतु विशेष जांच दल एसआईटी के गठन का आदेश 1 मई 2014 को दिया। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर 1 मई 2014 को गुवाहाटी बेंगलुरु एक्सप्रेस में 2 बम विस्फोट हुए। वरिष्ठ पत्रकार बीजी वर्गीस की पुस्तक पोस्ट हेस्ट क्विंटेंशियल इंडिया का विमोचन 1 मई 2014 को हुआ। संयुक्त राष्ट्र महिला तथा सेंटर फॉर सोशल रिसर्च द्वारा राजनीति में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर किए गए अध्ययन की रिपोर्ट 30 अप्रैल 2014 को जारी की गई। अध्ययन के अनुसार दक्षिण एशिया में राजनीति में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, कानूनों के अपर्याप्त कार्यान्वयन, साथ ही पुलिस और न्यायपालिका से समर्थन की कमी के कारण बहुत बड़े पैमाने पर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 मई 2014 को पोलावरम परियोजना प्राधिकरण यानी पीपीए की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ये पोलावरम सिंचाई परियोजना के क्रियान्वयन के लिए स्थापित की जाएगी। केंद्र द्वारा वित्त पोषित पीपीए और उसके शासी निकाय का गठन एपी पुनर्गठन अधिनियम 2014 की धारा 90 के अनुसार किया गया है। पोलावरम परियोजना प्राधिकरण एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाएगी। सीईओ 3 वर्षों की एक निश्चित अवधि के साथ भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव की रैंक का होगा। 6 मई 2014 को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वरिष्ठ नौकरशाहों की जांच हेतु सीबीआई को सरकार की अनुमति जरूरी नहीं है। भारत ने स्वदेश निर्मित हवा से हवा में मार करने वाले सक्षम अस्त्र मिसाइल का लड़ाकू विमान सुखोई 30 से 4 मई 2014 को सफल परीक्षण किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हल्के विमान डार्नियर 228 नवरत्न को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को हस्तांतरित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने 6 मई 2014 को कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून यानी आरटीआई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगा। भारत के उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने डाक टिकट डिजाइनर सीआर पकराशी द्वारा लिखित पुस्तक ए स्टैम्प्स इज बॉर्न का लोकार्पण किया। पंजाब सरकार के तत्वाधान में 6 मई 2014 को विश्व कबड्डी लीग का गठन हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ के आयोजनों में सांडों को शामिल करने पर 7 मई 2014 को प्रतिबंध लगा दिया। उपन्यासकार डेमन गलगुद द्वारा लिखित उपन्यास आर्कटिक समर का विमोचन 6 मार्च 2014 को हुआ। मई 2014 के कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। जर्मनी के मर्सिडीज ड्राइवर निको रॉसबर्ग ने 25 मई 2014 को फार्मूला 1 मोनाको ग्रांड प्री जीती। मॉरिशस ने भारत के साथ स्वचालित कर सूचना विनिमय करने का निर्णय 27 मई 2014 को लिया। पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को 3 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। फ्लिपकार्ट ने प्रमुख फैशन रिटेलर मंत्रा.com को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर में अधिग्रहण करने की घोषणा 21 मई 2014 को की। थाईलैंड की सेना ने प्रशासनिक संकट में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 20 मई 2014 को मार्शल लॉ लगाने की घोषणा की। 23 मई 2014 को इटली के वैज्ञानिकों ने नवजात शिशुओं के लिए किडनी डायलिसिस मशीन का निर्माण किया। ये अध्ययन मेडिकल जर्नल सेंट में प्रकाशित हुआ था। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट को न्यायालय ने भ्रष्टाचार के आरोप में 23 मई 2014 को 6 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। 23 मई 2014 को अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास पर आतंकवादियों ने हमला किया। थाईलैंड के सेना प्रमुख जनरल प्रायुत चान ओचा ने 23 मई 2014 को खुद को देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री घोषित किया।
संयुक्त राष्ट्र ने नाइजीरियाई इस्लामी चरमपंथी समूह बोको हरम को 22 मई 2014 को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने नॉर्वे की महिला मेजर जनरल क्रिस्टिन लुंड को संयुक्त राष्ट्र शांति सेना का जनरल नियुक्त किया। अमेरिकी संसद सीनेट ने भारतीय मूल के मनीष शाह को 2 मई 2014 को इलिनायस के संघीय न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय संस्था फ्रीडम हाउस ने 1 मई 2014 को मीडिया की आज़ादी पर जारी विश्व रैंकिंग में भारत को 78वां स्थान दिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने वर्ष 2013 में शांति अभियानों में शहीद 8 भारतीय सैनिकों को प्रतिष्ठित डैग हैमरस्क्रोल्ड मेडल से सम्मानित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने 27 मई 2014 को अपने 9,800 सैनिकों को अफगानिस्तान में 2016 के अंत तक रखने की घोषणा की। मॉरिशस ने 27 मई 2014 को भारत के साथ स्वचालित कर सूचना विनिमय करने का निर्णय किया। इक्वाडोर के सर्वोच्च न्यायालय ने 30 मई 2014 को देश के पूर्व राष्ट्रपति जामिल माहोद को भ्रष्टाचार के मामले में 12 साल की जेल की सजा सुनाई। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल को फोर्ब्स की विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची 2014 में शीर्ष स्थान दिया गया। लिथुआनिया की आयरन लेडी डालिया ग्रिबास्केट ने 25 मई 2014 को लिथुआनिया का राष्ट्रपति चुनाव जीता। उत्तर पश्चिमी चीन में उच्च गति ट्रेन के लिए दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग 1 मई 2014 से प्रारंभ की गई। जोहान्सबर्ग शहर प्रशासन ने 1 मई 2014 को पूजा की जगह के लिए एक पूर्ण गुरुद्वारा के निर्माण की अनुमति प्रदान की। अलेंका ब्रेथस्विक ने स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री पद से 5 मई 2014 को इस्तीफा दे दिया। ब्रिटेन की रॉयल नौसेना पनडुब्बी सेवा में पहली बार महिला अधिकारियों को 5 मई 2014 को नियुक्त किया गया। तुर्की के खोजी पत्रकार अहमद सिक को वर्ष 2014 के यूनेस्को गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार प्रदान किया गया। पनामा के उपराष्ट्रपति एवं विपक्ष के नेता जियां कार्लोस वारेला को देश का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पाकिस्तान, कैमरून और सीरिया पर 5 मई 2014 को यात्रा प्रतिबंध लगा दिया। लीबिया की अंतरिम संसद ने अव्यवस्थित मतदान के आरोप के कारण नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री अहमद मैतिक को 4 मई 2014 को अमान्य घोषित कर दिया। ये घोषणा अहमद मैतिक के प्रधानमंत्री चुने जाने के कुछ ही घंटों बाद की गई। लीबिया उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी त्रिपोली है। लीबिया 1951 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। इसका नाम यूनाइटेड लीबियन किंगडम रखा गया। वर्ष 1977 में इसका नाम बदलकर महान समाजवादी जनवादी लीबियाई अरब जमहूरियाई रखा गया। मिस्र के पूर्व सैन्य प्रमुख जनरल अबेदल फतेह अल सीसी को मिस्र का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। जापान के हिरोशी नाका को 23 मई 2014 को विश्व बैंक का उपाध्यक्ष और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। डेनी सलीली ने वेतन बढ़ाने से मना किए जाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज के कोच पद से 8 मई 2014 को इस्तीफा दे दिया। बर्लिन में वैज्ञानिकों के एक समूह ने 5 मई 2014 को रासायनिक आवर्त सारणी के 117वें तत्व के अस्तित्व की पुष्टि की है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के नेता एवं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने 24 मई 2014 को लगातार दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। यूक्रेन में 25 मई 2014 को हुए राष्ट्रपति चुनावों में पेट्रो पोरोशेंको ने जीत हासिल की। पाकिस्तान ने कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाले मिसाइल हल्फ 3 गजनवी का सफल परीक्षण 8 मई 2014 को किया।
मई 2014 में कुछ साथी ये लोग छोड़कर परलोक सिधार गए। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता नेदरुमल्ली जनार्दन रेड्डी का तंत्रिका से संबंधित बीमारी के कारण हैदराबाद में 9 मई को निधन हो गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में कोंकण रेल मार्ग पर 4 मई 2014 को हुए एक रेल दुर्घटना में 19 यात्रियों की मृत्यु हो गई तथा 132 लोग घायल हो गए। विश्व के पहले एक्शन फिगर GI जियो के निर्माता डोनाल्ड लेविन का 24 मई 2014 को निधन हो गया। टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को के पूर्व अध्यक्ष रूसी मोदी का कोलकाता में 16 मई 2014 को निधन हो गया। भारत के पूर्व टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी माधव मंत्री का 23 मई 2014 को मुंबई में निधन हो गया। भारतविद और संस्कृत विद्वान सुकुमारी भट्टाचार्य जी का 24 मई 2014 को निधन हो गया। अमेरिका की लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता माया एंजेलो का 29 मई 2014 को अमेरिका के उत्तर कैरोलिना में निधन हो गया। मलेशियाई हॉकी के जनक सुल्तान अजलन शाह का कुआलालंपुर के नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में 28 मई 2014 को निधन हो गया। पद्मश्री से सम्मानित एवं राजस्थानी साहित्यकार लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत का जयपुर में 24 मई 2014 को निधन हो गया। फार्मूला 1 रेस के 3 बार के विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के सर जैक ब्रेबहम का सिडनी में 19 मई 2014 को निधन हो गया। लीला होटल समूह के संस्थापक कृष्णन नायर का 17 मई 2014 को मुंबई में निधन हो गया। पद्म भूषण से सम्मानित परमाणु वैज्ञानिक एन श्रीनिवासन का 18 मई 2014 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। मई 2014 के कुछ सम्मान एवं पुरस्कार: हिंदी फिल्म अभिनेता फरहान अख्तर एवं अभिनेत्री जूही चावला को दादा साहब फाल्के एकेडमी सम्मान से 1 मई 2014 को सम्मानित किया गया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने 29 मई 2014 को 15 विशिष्ट अध्यापकों को मालती देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार 2014 प्रदान किए। 11 मई 2014 को स्पेन के पुरुष टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2014 के पुरुष एकल खिताब को जीता। भारतीय मूल की अमेरिकी छात्र अखिल रेकुपेल्ली ने नेशनल जियोग्राफिक बी प्रतियोगिता जीती। पंकज आडवाणी ने क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया क्लासिक बिलियर्ड्स एवं स्नूकर प्रतियोगिता का खिताब 14 मई 2014 को जीता। इंग्लैंड के मार्क सेल्बी ने गत चैंपियन 2013 रानी ओ सुलिवान को पराजित कर विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2014 का खिताब 6 मई 2014 को जीता। रूस की टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा ने मटू आमेड्रिड ओपन का खिताब 11 मई 2014 को जीता। जापान ने 5 बार के चैंपियन मलेशिया को 3-2 से हराकर पहली बार थॉमस कप बैडमिंटन खिताब 25 मई 2014 को जीता। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा एवं जिम्बाब्वे की कारा ब्लैक की जोड़ी ने 5 मई 2014 को पुर्तगाल ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला युगल का खिताब जीत लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा अमेरिका ने भारत में अक्षय ऊर्जा के चलाने वाले अनिल राजवंशी को अलुमनस अवार्ड से 4 मई 2014 को सम्मानित किया। आईसीसी द्वारा 4 मई 2014 को जारी रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को एक दिवसीय क्रिकेट का शीर्ष खिलाड़ी घोषित किया गया। भारत की महिला स्क्वैश खिलाड़ी दीपिका पल्लीकल को महिलाओं की विश्व रैंकिंग सूची में 10वां स्थान प्राप्त हुआ। विश्व स्तर पर प्रेस की आजादी को सम्मान देने के लिए 3 मई 2014 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वर्ष 2014 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय मीडिया फ्रीडम फॉर अ बेटर फ्यूचर शॉपिंग द पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा रखा गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का उद्देश्य
प्रेस की आजादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1993 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार ये दिन प्रेस की स्वतंत्रता के सिद्धांत, प्रेस की स्वतंत्रता का मूल्यांकन, प्रेस की स्वतंत्रता पर बाहरी तत्वों के हमले से बचाव और प्रेस की सेवा करते हुए दिवंगत हुए संवाददाताओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है। यूनेस्को द्वारा 1997 से प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज भी दिया जाता है। ये पुरस्कार उस व्यक्ति अथवा संस्थान को दिया जाता है जिसने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो। वर्ष 2014 के गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार हेतु तुर्की के अहमद सिक को चयनित किया गया। वर्ष 1997 से वर्ष 2014 तक भारत के किसी भी पत्रकार को यह पुरस्कार नहीं प्राप्त हो सका है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस से संबंधित मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं। अभिव्यक्ति की आजादी अनुच्छेद 19 के अनुसार मौलिक मानवाधिकार है। प्रेस की आजादी और समाचारों को लोगों तक पहुंचाकर सशक्त हो रहे मीडिया कर्मियों का व्यापक विकास करना इसका उद्देश्य है। 3 मई 1991 को अफ्रीकी समाचार पत्रों के पत्रकारों द्वारा जारी किए गए विंड हॉक के घोषणा पत्र की वर्षगांठ भी 3 मई को ही होती है। प्रत्येक वर्ष इसी तिथि को प्रेस की आजादी के बुनियादी सिद्धांतों को याद किया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी पत्रकार अपना काम निर्भय होकर करने की शपथ लेते हैं। 2 मई 2014 को अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में आयोजित एक समारोह में 4 भारतीय छात्रों को हार्वर्ड बिजनेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मातृश्री मीडिया पुरस्कार कमेटी के संयोजक एवं मातृ स्वर पत्रिका के संपादक दिनेश शर्मा ने 39वें मातृश्री मीडिया पुरस्कार विजेताओं की सूची जारी की। अभिनेता रणदीप हुड्डा और अभिनेत्री आलिया भट्ट अभिनीत हिंदी फिल्म हाईवे को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया। पुरस्कार समिति के अनुसार 11 मई 2014 को दिल्ली में आयोजित एक समारोह में भारत माता की स्मृति चिन्ह तथा प्रशस्ति पत्र भेंट करके सभी पुरस्कार विजेताओं को अलंकृत किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 3 मई 2014 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में 61वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। 61वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2013 में प्रदर्शित भारतीय फिल्मों के विभिन्न श्रेणी के विजेताओं को दिया गया। 61वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2013 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मशहूर गीतकार गुलजार को दिया गया। पुरस्कार स्वरूप उन्हें स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपए नकद दिए गए। वे ये सम्मान पाने वाले 45वें व्यक्ति हैं। आनंद गांधी निर्देशित शिप ऑफ थीसियस को सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवं राकेश ओम प्रकाश मेहरा निर्देशित भाग मिल्खा भाग को सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार दिया गया। दिवंगत वकील शाहिद आजमी की जिंदगी पर बनी फिल्म शाहिद के लिए हंसल मेहता को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। अभिनेत्री गीतांजलि थापा को हिंदी फिल्म लायर्स डाइस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। वहीं मराठी फिल्म आस्तु के लिए अमृता सुभाष को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और जॉली एलएलबी के लिए सौरभ शुक्ला को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। इंदिरा गांधी पुरस्कार मराठी फिल्म फेंड्री के लिए इसके निदेशक नागराल मंजुले को दिया गया। तमिल फिल्म थाले मुरेगल को नरगिस दत्त पुरस्कार दिया गया। 29 मई 2014 को टाटा स्टील को सर्वश्रेष्ठ भारतीय इस्पात कंपनी का पुरस्कार मिला। बैडमिंटन खिलाड़ी ली चोंगवई को बैडमिंटन विश्व महासंघ के वार्षिक पुरस्कार समारोह में वर्ष 2013 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। 25 मई 2014 को जापान ने बैडमिंटन के थॉमस कप 2014 का खिताब जीता। 67वें कान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म विंटर स्लीप को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम द ओर पुरस्कार प्रदान किया गया। अरबियन ट्रेवल मार्केट ने भारत को वर्ष 2014 के न्यू फ्रंटियर्स पुरस्कार से 8 मई 2014 को सम्मानित किया। भारतीय मूल के अमेरिकी शेफ विक्रम सुंदरम को
जेम्स बियर्ड खाद्य पुरस्कार 2014 से न्यूयॉर्क में 7 मई 2014 को सम्मानित किया गया। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी को नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक समारोह में 29 मई 2014 को 23वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। मई 2014 के रोमांचकारी घटनाक्रम यहीं समाप्त होते हैं। एक सूचना, अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित IAS मेन से संबंधित स्टडी मटेरियल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड जीके टॉपिक्स पर डिटेल नोट की CD या DVD प्राप्त करने की जानकारी के लिए मेल करें। मेल ID है voiceforblind यानी voice for blind @gmail.com। धन्यवाद।